ऐसा जी मुझे तो ये लगता है कि कैंडिडेटों को सेट करने की कोशिश की गई है। खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी भुगतनी पड़ेगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा निष्ठा थी, उन्होंने गौशालाओं में या गाँवों में कभी भी उनकी मेन वो रखी है और उनके लिए पैसे भिजवाए हैं। पता नहीं मंत्री जी कहाँ पीछे रह गए, या उनकी निष्ठा नहीं थी या वो करवाना नहीं चाहते थे। ये तो आप वही उन्हीं से पूछिए। जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बहन जी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया था मैंने 10 साल देख लिया पार्टी में रहकर, मेरा मन नहीं है, इसीलिए मैं इस्तीफा वापस नहीं लूँगी। कल सावित्री जिंदल जी ने भी दे दिया इस्तीफा, वो भी तो नई नई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी थी। इसी तरह बहुत से, अब कविता जैन जी ने भी, जो जब 4 विधायक बनते थे भारतीय जनता पार्टी के तब वो विधायक होती थी, और उन्होंने भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया 8 तारीख तक, फिर उसके बाद वो कोई ना कोई निर्णय लेंगे। जब उन्होंने कोई ना कोई निर्णय लेने का मन बना लिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने का मन बना लिया। भाजपा पार्टी की हरियाणा के अंदर पहली लिस्ट जारी होने के बाद जो है भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है भाजपा पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में या अपने पद को त्याग कर जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सीमा गैबीपुर जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये 20 साल से जो है राजनीति के अंदर सक्रिय है और 2 बार जिला पार्षद भी रह चुकी है, तो इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपने सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने बीजेपी को क्यों छोड़ा? जो ये 4 तारीख को टिकट आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में टिकट ना आते हुए बाहरी व्यक्ति को टिकट दी गई है, इसी नाराज़गी को लेते हुए मैंने पार्टी को अलविदा कहा है। तो क्या लगता है कि पार्टी आपने भी छोड़ दी, और भी कई पदाधिकारी थे जैसे तरुण जैन जी है, और भी करण देव कंबोज भी जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। तो क्या काफ़ी इसके अंदर कोई नेता है, तो क्या कहेंगे आपको, क्या इनकी अनदेखी की गई? बिल्कुल अनदेखी की गई है। भारतीय जनता पार्टी का पीछे कार्यक्रम चला था जो कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली गई थी, रायशुमारी के ऊपर कहीं ध्यान नहीं दिया गया। कार्यकर्ता यही चाहता था कि 10 साल से वो स्ट्रांग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और संगठन के किसी भी व्यक्ति को टिकट दी जाए ताकि उसके लिए वो दिन रात मेहनत करके कमल का फूल खिला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमानी करते हुए, चाहे वो किसी भी नेता की रही हो, जैसे हमारे पास सुनने को आया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इन तीनों नेताओं को ज्वाइन किया जेजेपी के, और उन्होंने ये कहा कि भाई इनको तो मैं टिकट दूंगा ही दूंगा। हम ये नहीं कहते टिकट देते, अगर वो वहाँ मजबूत हैं तो उन्हें देने का कार्य करते, लेकिन अगर वहाँ की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती तो उनके ऊपर विचार ज़रूर करना चाहिए था। बरवाड़ा की टिकट की बात की जाए तो बरवाड़ा से रणबीर गंगवा जी को टिकट दिया है, क्योंकि उनका क्षेत्र नलवा हल्का है, वहाँ से उन्होंने चुनाव कई बार जीत चुके हैं। और उकलाना की बात की जाए तो उकलाना के अंदर जो है अनूप धानक जी, जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल हुए, उनको टिकट दी गई है। तो क्या लगता है कि इनको जनता अपना पाएगी? और दूसरी बात, जो जेजेपी का भी जब पिछले चुनाव में काफ़ी विरोध हो चुका है। ऐसा जी मुझे तो ये लगता है कि कैंडिडेटों को सेट करने की कोशिश की गई है। अब आप एक बात बताइए, 2 बार से विधायक रहे रणबीर गंगवा जी, उनको अपना नलवा क्षेत्र कुलदीप बिश्नोई जी के कहने पर, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ की टिकट रणदीप पनियार जी को दी जाए, उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर भी थे। तो इसी तरह कार्यकर्ताओं को कहीं नहीं देखा गया। अब कार्यकर्ता तो उनके नलवा में है, उनका गृह क्षेत्र वही है। आज बरवाड़ा में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे वो क्या करेंगे? ठीक है, वो हमारी पार्टी के पुराने नेता थे तो उनके साथ उनके कहीं ना कहीं सामंजस्य से बैठ जाएगा, लेकिन अब हमारा तो 1-2 दिन पहले पार्टी में शामिल किया और उसे टिकट दे दिया। इसी तरह आप देखिए, लोकसभा में सभी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि यहाँ लोकल किसी को दी जाती, तो मैं ये मानती हूँ कि लोकसभा हम हारते नहीं, हम जीतते। लेकिन उस समय पार्टी ने निर्णय लिया, 5 मिनट पहले रंजीत चौटाला जी ने पार्टी ज्वाइन करी और उनको टिकट दे दिया। अगर वो इतने ही अच्छे कैंडिडेट थे तो आज उनका रानिया से टिकट क्यों काटा गया? तो पार्टी में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति विशेष है जो अपनी मनमानी चला रहा है, उसे पार्टी संगठन से या पार्टी से मैं मानती हूँ कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के यानी कि पार्टी के अंदर जो है अनदेखी हो रही है, और जिस प्रकार से जो है क्षेत्र बदले, जैसे नलवा से बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर टिकट दे दी, जेजेपी से बीजेपी के अंदर शामिल होने के बाद अनूप धानक को टिकट दे दी गई है, तो यानी कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी भुगतनी पड़ेगी। आज कार्यकर्ता ये कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी होती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं
कांग्रेस में ही हो चुकी है। हम कहीं भी देखते हैं, जो कांग्रेस का प्रचलन होता था, जो चलन होता था, वो भारतीय जनता पार्टी का भी चलन हो चुका है। मैडम, लगातार आप हल्के के दौरे भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कमियां देखने को मिली है? क्या बीजेपी ये राज्य के अंदर कुछ विकास कार्य हुए? विकास कार्य हुए हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ लगा है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। वो भी ये चाहता है कि मेरी सरकार आई है, अगर उसके घर में कोई नौकरी है या कोई और है, अगर उसकी बदली करानी है या उसके कहने से विकास कार्य हो गांव के अंदर, ताकि उसकी जो निष्ठा है पार्टी के अंदर, जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं पूछा जा रहा, जिससे कार्यकर्ता, आपने देखा लोकसभा में भी बिल्कुल निष्क्रिय था, और अब विधानसभा में जो ये टिकटें बटी हैं, इसके बाद कार्यकर्ताओं में और भी ज़्यादा निराशा है। तो क्या लगता है कि जो आप विकास कार्य, क्या कुछ कमियां अब हल्के के अंदर रही है? हल्के के अंदर बहुत से विकास कार्यों की ज़रूरत है। मंत्री जी ने तो कभी हल्का संभाला ही नहीं। शायद उनको ये था कि जजपा से तो बन गया, और दोबारा जजपा तो देखो कह रहे थे जैसे कि उनको उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन मेरा ये मानना है, लोकदल से भी बने तब भी चलो उन्होंने ये कह दिया कि मेरे हाथ में पावर नहीं, लेकिन जजपा में रहते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। अगर वो चाहते तो हल्के में बहुत ज़्यादा विकास कार्य कर सकते थे। राज्य मंत्री भी थे, ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास पावर नहीं थी। उसके बावजूद भी गांव के अंदर हम गए हैं, तो गांव वालों ने मुझे ये कहा है कि हमारे यहाँ आए थे, इतने पैसे बोल के गए थे, वो नहीं पहुँचाए। कुलेरी गाँव में उन्होंने अपना अम्बेडकर भवन के लिए पैसे उठे थे, वो नहीं दिए। अर्जुन चौपाल थी एक, उनके लिए पैसे उठे थे, वो नहीं दिए। और कई गौशालों में उन्होंने पैसे कह रखे हैं, बोल रखे हैं, लेकिन उन्होंने वो देने का कार्य नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा निष्ठा थी, उन्होंने गौशालाओं में या गाँवों में कभी भी उनकी मेन वो रखी है और उनके लिए पैसे भिजवाए हैं। पता नहीं मंत्री जी कहाँ पीछे रह गए, या उनकी निष्ठा नहीं थी, या वो करवाना नहीं चाहते थे। ये तो आप वही उन्हीं से पूछिए। तो क्या जनता वोट दे पाएगी फिर अब की बार? मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी उकलाना में कमल का फूल खिला पाएंगे। तो मैडम, आप हल्के के अंदर घूम रहे हैं, तो सुनने में आया कि कई कार्यकर्ताओं ने जो है बीजेपी को है छोड़ दिया, आपको ज्ञापन भी सौंपा। ऐसा है, बहुत से लोग बीजेपी को कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ निष्क्रिय होना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो इतना तक मुझे कहा कि हम अपनी लीव लगा देंगे, छुट्टी अवकाश पे चले जाएंगे 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद आकर फिर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। कि हमें पार्टी से नाराज़गी नहीं है, इस कैंडिडेट से नाराज़गी है, तो हम चुनाव में कार्य नहीं करेंगे, बाद में आके फिर पार्टी में कार्य कर लेंगे। तो ऐसे भी कार्यकर्ताओं की भावनाएं मेरे सामने आई हैं। तो आपसे किसी नेता या किसी जो भी यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश? जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बहन जी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। लेकिन मैंने उन्हें कह दिया था, मैंने 10 साल देख लिया पार्टी में रहकर, मेरा मन नहीं है, इसीलिए मैं इस्तीफा वापस नहीं लूँगी। तो मैडम, विप्लव देव जी का भी एक बयान आया कि कह रहे जो रूठे हुए उनको बनाने का काम करेंगे, और जो कहीं पे गए उनको कहीं नहीं जाने देंगे, वो समझाएंगे। देखिए, वो सबका होता है, जी। सब अपने अपने जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, कोई भी नहीं खोना चाहता, तो उससे जाके बात भी करते हैं, मन भी बनाते हैं। लेकिन मैंने पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया है, उसमें मैंने खुद महसूस किया है कि संगठन कहीं नहीं है। जैसे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी व्यक्ति विशेष के हिसाब से चल रही है, तो उससे मेरी निष्ठा अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही है। तो क्या फैसला लिया अब आपने आगे? क्या आप किसी अदर पार्टी के अंदर जाएंगे या कोई निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, लड़ भी सकती हूँ, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है। लोग भी चाहते हैं कि, क्योंकि सारे कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते। कुछ कई कहते हैं कि हमने तो कभी कांग्रेस की तरफ हाथ ही नहीं दिया, अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो किसी भी पार्टी से लड़ लीजिए। उनका ये भी कोई वो नहीं है कि उसी पार्टी की टिकट लेके आइए तो हमें एक वोट डालने की जगह हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं है। मैं ये कह दूं कि यहाँ मैं पक्का ही चुनाव लड़ रही हूँ। 1-2 दिन में बैठ के और बातचीत करेंगे, अगर कुछ ऐसा होता तो आपको बता दिया जाएगा। मैडम, आपके हलके में कितने लोगों ने फिलहाल जो है आपको ज्ञापन सौंपा है? कौन कौन लोग? आज सैकड़ों की संख्या में थे अगरवा ब्लॉक के, ठीक है। अब कल देखती हूँ बरवाला ब्लॉक के भी कुछ सदस्य हैं का मेरे पास फ़ोन आया था, खड़गपुनिया से भी थे, बैनाखेड़ा से भी। वो भी कह रहे थे कि भैया आपने हमारे से बिना पूछे इस्तीफ़ा दे दिया, हम भी आपके साथ इस्तीफ़ा देते। तो उनसे संपर्क किया है, उनके पास भी जाके उनकी भावनाओं को भी देंगी। जो इस्तीफ़ा, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो अपनी मर्ज़ी से देना चाहता है दे देंगे। कुल मिला के बरवाड़ा और उकुलाना की जनता बीजेपी से काफ़ी नाराज़ है। अब की बार यानी खामियाजा बीजेपी को
भुगतना पड़ सकता है? कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। मैं तो हिसार जिले की जानती हूँ, वैसे तो और जगह से भी यही बातें आ रही हैं। आपने टिकट मिलने से पहले रतिया हल्के में भी देखा होगा, फतेहाबाद जिले में, कि उन लोगों ने भी संगठन को लिखित तौर पर दिया था। लक्ष्मण आपा जी भी पार्टी छोड़ गए हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वहाँ के जिलाध्यक्ष ने भी ईमेल करी थी कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को टिकट मिली है उसके बारे में कि यहाँ टिकट उन्हें नहीं दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने कहीं किसी की भावनाओं को बारे में सोचा है। अब जिला अध्यक्ष अगर किसी पार्टी का, खुद की पार्टी का, ये कह रहा है कि यहाँ से इस व्यक्ति को ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। लेकिन पार्टी ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया। उन लोगों ने लिखित में दिया था कि हम लोग, शायद अध्यक्ष जी ने भी लिख दिया था कि अगर इस व्यक्ति को टिकट मिलती है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब मुझे पता नहीं है उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने उनकी खिलाफत की थी। और ये एक हिसार ज़िले में नहीं है, आप देख लीजिए, जब से टिकट अनाउंस हुई है और तब से अब तक सैकड़ों इस्तीफ़े आ चुके हैं। पार्टी में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, सुखविंदर मांडी जी ने। इसी तरह बैकवर्ड्स के करमदेव कंबोज थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। मतलब बड़े बड़े, और आप कल सावित्री जिंदल जी ने भी दे दिया इस्तीफ़ा, वो भी तो नई नई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी थी। इसी तरह बहुत से, अब कविता जैन जी ने भी, जो जब 4 विधायक बनते थे भारतीय जनता पार्टी के, तब वो विधायक होती थी, और उन्होंने भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया 8 तारीख तक। फिर उसके बाद वो कोई ना कोई निर्णय लेंगी। जब उन्होंने कोई ना कोई निर्णय लेने का मन बना लिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने का मन बना लिया है। अगर पार्टी टिकटें बदलती है तो कहाँ कहाँ बदलेगी, ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि पार्टी को इस पे पहले मंथन चला था, तो क्या मंथन चला था, क्या सोच के मंथन किया था, मुझे इस चीज़ का तो पता नहीं। लेकिन जो अब शमशेर खरखड़ा जी का भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह बहुत से इस्तीफ़े हैं। कुछ को कह रहे हैं कि तलब भी किया गया, बुलाया भी गया दिल्ली, कि भाई क्या फ़ैसला लेगी वो तो देखो अलग है। और मुझे ये लगता है अगर पार्टी अब बदलाव करती है तो उससे विरोध कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ कार्यकर्ता टिकटों से खुश नहीं हैं, तो फिर वो और ज़्यादा विरोध के सुर में आ जाएंगे। तो मैडम, उकलाना बरवाला की तो बात होगी, अगर हिसार जिले की बात की जाए तो हिसार जिले से कमल गुप्ता जी को टिकट मिली है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि अब की बार क्या कमल गुप्ता नैया पार लगा पाएंगे बीजेपी की? जिस हिसाब से नाराज़गी सामने आई है, पहले तो सावित्री जिंदल जी बहुत बड़ा चेहरा है, अगर वो चुनाव लड़ती हैं और उधर से तरुण जैन जी ने भी कह दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ सीमा गैवीपुर जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि भाजपा के अंदर जो है कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, और जिसके चलते काफ़ी नाराज़ है। जब भी इस्तीफ़े जो है दिए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जो है भाजपा को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाबी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।